हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर जो है DFCCIL जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड VD की प्रिपरेशन कराई जा रही है। और इस वीडियो में आपकी एक यूनिट है, आपके सिलेबस में दे रखी है फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट। तो फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट में जो है यहाँ पर हम 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये 12 क्वेश्चंस एक टॉपिक से होंगे। आपकी यूनिट का एक टॉपिक है लिवरेज एनालिसिस। तो लिवरेज एनालिसिस से ये जो 12 क्वेश्चन होंगे, तो ये इसी टॉपिक से लिए गए हैं। तो आपको ये लिवरेज टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप इन 12 क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि लेवरेज होता क्या है। तो लेवरेज कुछ नहीं, बस ये दो जो है इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स में रिलेशन बताता है। और वो वेरिएबल कौन से हो सकते हैं? वो सेल्स हो सकता है, कंट्रीब्यूशन हो सकता है, EBIT हो सकता है। समझ रहे हैं ना? लेवरेज कुछ नहीं है, सिर्फ ये रिलेशन बताता है दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल में। अब यहाँ वेरिएबल यही होंगे, सेल्स, ठीक है, EBIT, PBT, EPS, ये सब वेरिएबल होंगे। तो लिवरेज एनालिसिस के कुछ फार्मूले हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो फार्मूलों को याद रखने से पहले सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट याद रखना है, ये मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले होता है सेल्स। सेल्स से जब वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल जो एक्सपेंस होता है, उसको जब माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास जो बचता है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, वो आपको ध्यान रखना है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जब फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है EBIT, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब EBIT में से इंटरेस्ट जब माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है PBT या EBT। कहीं पर आपको लिखा मिलेगा PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कहीं पर लिखा मिलेगा EBT यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा PAT या EAT। PAT का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, EAT का मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो कुछ भी लिखा मिल सकता है, चाहे PAT हो चाहे EAT हो, सेम चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद जब PAT निकल आता है तब यहीं से नंबर ऑफ शेयर का भाग देते हैं और यहीं से आपको मिल जाता है जो है अर्निंग पर शेयर, यहीं से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ से PAT निकल आएगा तो यहाँ से जो भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उससे आप जितने भी शेयर होल्डर हैं उनका आप भाग दे देंगे, यहीं से आपका ये मिल जाता है। तो ये फार्मेट आपको याद रखना है, यहीं से आपके फार्मूले बनेंगे। क्या मैंने फार्मेट बताया, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। सेल्स मैंने वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस करेंगे EBIT, EBIT में से इंटरेस्ट को लेस करेंगे तो PBT, और PBT में से टैक्स को लेस करेंगे तो PAT मिल जाएगा। तो यहीं से तीन आपको फार्मूला याद रखने हैं। लिवरेज 3 टाइप का होता है, एक होता है ऑपरेटिंग लिवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लिवरेज और एक होता है कंबाइंड लिवरेज। ये 3 लिवरेज आपको याद रखने हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला आपको याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए, कंट्रीब्यूशन का, कंट्रीब्यूशन में EBIT का भाग दे देना है, बस ऑपरेटिंग लिवरेज निकल के आ जाएगा। फाइनेंशियल लिवरेज की बात करें तो EBIT में PBT का भाग दे देना है तो फाइनेंशियल लिवरेज निकल के आ जाएगा। कंबाइंड लिवरेज की बात करें तो कंबाइंड लिवरेज दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आपने ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लिया है और फाइनेंशियल लिवरेज निकाल लिया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो निकल के आएगा वही कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। ठीक है ना? एक दूसरा तरीका ये है कंबाइंड लिवरेज निकालने का, कंट्रीब्यूशन में PBT का भाग दे दीजिए, तब भी कंबाइंड लिवरेज निकल के आ जाएगा। तो ये एक बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने फार्मूले लिखे हैं, एक बार आप देख लीजिए। ऑपरेटिंग लिवरेज होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और एक होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिवरेज, इसका फार्मूला EBIT अपॉन PBT होता है। अब PBT की जगह कहीं पर आपको EBT लिखा मिले तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज की बात करें तो परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। नेक्स्ट है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का मैं फार्मूला आपको बता चुका हूँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन PBT। या एक दूसरा तरीका होता है कि अगर आपको ऑपरेटिंग लिवरेज पता है, फाइनेंशियल लिवरेज पता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आपका कंबाइंड लिवरेज निकल के आ जाएगा। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज की बात करें तो परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये कुछ फार्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिए
ये शो क्या करते हैं, चाहे ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करें, चाहे फाइनेंशियल लिवरेज की बात करें, चाहे कंबाइंड लिवरेज की बात करें, इनसे हमें पता क्या चलता है। देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज से हमें पता चलता है कोस्ट, किसी भी कंपनी की कोस्ट स्ट्रक्चर के बारे में। कोस्ट स्ट्रक्चर माने फिक्स्ड कोस्ट, मतलब उस कंपनी में कितना जो है फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये हमें ऑपरेटिंग लिवरेज से पता चलता है। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि वहाँ फिक्स्ड कॉस्ट जो है ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। और किसी कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज हाई है तो फाइनेंशियल लिवरेज हमें ये बताता है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अगर हाई है तो आप तुरंत बता सकते हैं वहाँ पर जो डेट होगा वो ज़्यादा है, उस कंपनी में डेट ज़्यादा है, चाहे इक्विटी हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा होगा। फाइनेंशियल लिवरेज हमें जो है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है किसी भी कंपनी के, और कंबाइंड लिवरेज इन दोनों का कंबाइंड रूप हमें बताता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ऑपरेटिंग लिवरेज हमें फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बताता है, यानी कि कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में, और फाइनेंशियल लिवरेज हमें जो है कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि डेट के बारे में बताता है, कोई कंपनी कितना डेट यूज कर रही है, और कंबाइंड लिवरेज इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट बताता है। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग गया होगा। आप चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। तो प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कंबाइंड लिवरेज इज obtained फ्रॉम ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज बाय दियर। बोल रहा है कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं जब आपको ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है और फाइनेंशियल लिवरेज दिया है। तो मैंने अभी बताया मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए दोनों का। एक तो तरीका डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवीटी, अदरवाइज आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो यही आपके क्वेश्चन इसी तरीके के बनेंगे अगर लेवरेज एनालिसिस से क्वेश्चन आपका आता है। तो चलिए अगला देखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज इज कैलकुलेटेड बाय, डायरेक्ट फार्मूले ही यहाँ से आपके बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल लिवरेज इज कैलकुलेटेड एज, तो फाइनेंशियल लिवरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फाइनेंशियल लिवरेज को ईबीआईटी अपॉन पीवीटी, ठीक है। तो ये सीधे सीधे फार्मूले हैं। फाइनेंशियल लिवरेज क्या शो करता है, फाइनेंशियल लिवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है किसी भी कंपनी का, ठीक है। आगे देखिए, विच कॉम्बिनेशन इज जनरली गुड फॉर अ फर्म, किसी भी कंपनी के लिए अगर हाई ऑपरेटिंग लिवरेज है और लो फाइनेंशियल लिवरेज है तो वो गुड माना जाता है, ठीक है। हाई ऑपरेटिंग लिवरेज और लो फाइनेंशियल लिवरेज, ये जो है कॉम्बिनेशन गुड माना जाता है। अगला देखिए, कंबाइंड लिवरेज कैन बी यूज टू मीजर द रिलेशनशिप बिटवीन, तो कंबाइंड लिवरेज में क्या मीजर करते हैं, ये किसके बीच रिलेशन बताता है, तो आपने अभी मैंने बताया डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या होता है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और अपान परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो यही बताता है ईपीएस और सेल्स में रिलेशन, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो डिग्री किसी के भी कहा जाए, चाहे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कहा जाए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कहा जाए, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कहा जाए, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो जो है किसके किसके बीच रिलेशन बताता है। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज की बात करें तो अर्निंग पर शेयर और सेल्स में रिलेशन बताता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला है यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का यूज किया जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का यूज किया जा रहा है यानी कि डेप्ट का यूज किया जा रहा है, डेट का यूज किया जा रहा है। अब जब किसी कंपनी का डेट बढ़ेगा तो मैंने क्या बताया, कैपिटल स्ट्रक्चर में जब डेट बढ़ता है तभी तो कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ रहा है। फाइनेंशियल लिवरेज जो है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, मैं अभी बता चुका हूँ। तो फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज हो जाएगा जब भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैपिटल स्ट्रक्चर में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज हो जाएगा, यही हमें कैपिटल स्ट्रक्चर में के बारे में बताता है फाइनेंशियल लिवरेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इफ़ अ कंपनी इश्यू न्यू शेयर कैपिटल टू द रिडीम डिवेंचर्स देन। अब रिडीम डिवेंचर को रिडीम कर रही है कोई कंपनी, न्यू इश्यू शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल को इश्यू करके अगर कोई कंपनी डिवेंचर को रिडीम कर रही है यानी कि वो जो डेट है वो डेट को कम कर रही है, इसका मतलब यही तो हुआ इनडायरेक्टली, इसका मतलब यही हुआ कि डेट को कम कर रही है। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं अब डेट कम होगा तो फाइनेंशियल लिवरेज डिक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। फाइनेंशियल लिवरेज ही तो बताता है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कि कंपनी के अंदर कितना डेट है कितना इक्विटी है। अगर डेट कम कर रही है तो फाइनेंशियल लिवरेज कम हो जाएगा, अगर डेट को बढ़ा रही है तो फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ जाएगा। ये सीधा सीधा रिलेशन मैंने आपको बताया है। चलिए आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ फर्म हैज़ अ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ 2.8, इट मीन्स, अगर किसी फर्म का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2.8 है तो इसका मतलब क्या हुआ। इस डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बताता क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हमें क्या शो करता है। अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की बात की जाए तो इसका फार्मूला क्या है, मैंने अभी आपसे बताया है, परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये इसमें रिलेशन बताता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेल 1% राइज होती है तो EBIT विल बी राइज बाय 2.8%। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर किसी फर्म का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2.8 है, इसका मतलब है अगर सेल्स को 1% इंक्रीज करेंगे तो EBIT 2.8% से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मैं आपको तीनों बता चुका हूँ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अवेलेबल ओनली इफ। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन होता है रेट ऑफ रिटर्न, यानी रेट ऑफ रिटर्न हमें ज़्यादा मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उसी को कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये फाइनेंशियल लिवरेज का ही एक पार्ट है। जब फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल, फाइनेंशियल लिवरेज की दो कंडीशन होती है, एक तो फेवरेबल एक अनफेवरेबल, तो यही फाइनेंशियल लिवरेज की फेवरेबल कंडीशन इसी को कहते हैं। जब रेट ऑफ रिटर्न अधिक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसी को कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ नेट इनकम अप्रोच व्हेन द डेट प्रोपोर्शन इज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेट इज कांस्टेंट। अगर हमने कहा था कि आपको ये पढ़ लेनी है, नेट इनकम अप्रोच के अनुसार जब डेट प्रोपोर्शन इंक्रीज किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है कांस्टेंट रहती है। किसके अनुसार, नेट इनकम अप्रोच के अनुसार। कॉस्ट ऑफ जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी, किसमें आप बताए थे, कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो उसी में जो है नेट इनकम अप्रोच है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इफ़ अ फर्म हैज़ नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल इज डिफाइन एज इक्वल टू। बोल रहा है कि किसी फर्म के पास अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन किसके बराबर होगा, तो इंटरेस्ट, सीधा सीधा आंसर है, इंटरेस्ट लाइबिलिटी के बराबर हो जाएगा। जब उसके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन किसके बराबर होगा, इंटरेस्ट लाइबिलिटी के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉर अ कॉन्स्टेंट EBIT इफ द डेट लेवल इज फर्दर इंक्रीज देन, तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए, फॉर अ कांस्टेंट EBIT इफ द डेट लेवल इज फर्दर इंक्रीज्ड देन क्या होगा, EPS अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज्ड। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो सकता है, ऑलवेज इंक्रीज होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, नेवर इंक्रीज होगा ये भी ज़रूरी नहीं है, इंक्रीज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि होगा। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज कब, जब EBIT कांस्टेंट है और डेट लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है, तो आपको यहाँ से इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये मैंने 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो लिवरेज एनालिसिस थे। ये फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट का एक अच्छा टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन एक एक तो बनना ही बनना है, तो आप फाइनेंशियल लिवरेज को सही से प्रिपेयर कर लीजिएगा, मतलब लिवरेज एनालिसिस को। यहाँ पे जो 3 लिवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड, तो मैंने क्वेश्चन भी करा दिए हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, और इस वीडियो से संबंधित जो भी आपकी फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।